पालन करें। एक एकादशी का नाम है इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में पैसों का अभाव है वो इस एकादशी का पालन करें। एक एकादशी का नाम है अन्नदा। जिनके घर में अन्न शस्त्र का अभाव है वो इस एकादशी का पालन करें, कोई कमी नहीं होगी। एक एकादशी का नाम है पाप मोचनी, अर्थात सारे पापों से निवृत्ति पाने के लिए ये एकादशी का व्रत करना चाहिए। अलग अलग एकादशी का अलग अलग नाम, अलग अलग महात्म्य। ये एकादशी व्रत सभी के लिए ही अनिवार्य है, सभी के लिए। शास्त्र में वर्णन आया है 8 वर्ष से लेकर के 80 साल तक की आयु तक सभी को एकादशी करनी चाहिए। लेकिन हमारे मन में क्या धारणा है जानते हैं? कोई लोग कहते हैं कि एकादशी बस विधवाओं के लिए, सधवाओं को नहीं करनी चाहिए। आप बताओ, यशोदा मैया क्या विधवा थी? यशोदा मैया नंद बाबा के साथ में पुत्रदा एकादशी का पालन करती थी। आप बताओ, सबसे बड़ी एकादशी जो निर्जला एकादशी, ये पंच पांडव मिलजुल करके द्रौपदी के साथ में पालन करते थे। क्या द्रौपदी विधवा थी? ये सब भूल धारणा है भैया। एकादशी विधवाओं के लिए ऐसा कहाँ वर्णन है? शास्त्र में तो नहीं। अपने मन बढ़ंत कुछ भी बातें लोग आरंभ कर देते हैं और हम उसे बिना किसी क्लैरिफिकेशन के पालन करने लग जाते हैं। एकादशी सभी के लिए ही अनिवार्य है। हमने बताया था 8 वर्ष से लेकर के 80 साल तक की आयु तक सभी को जरूरी है। बच्चा, बूढ़ा, विवाहित, अविवाहित, विधवा, सुहागन, सभी लोग करो भैया। क्योंकि एकादशी के दिन अगर अन्न खाया है तो उससे भीषण पाप और कुछ नहीं होगा। एकादशी के दिन अगर कोई अन्न खाता है तो गौ हत्या, नर हत्या, भ्रूण हत्या, पितृमातृ हत्या, गुरु पत्नी गमन, इस तरह के कई पाप उसको अनायास ही मिल जाते हैं। बिना किसी परिश्रम के आपके पाप का कोटा बढ़ेगा अगर अन्न खाओगे एकादशी के दिन। इसलिए फल मूल इत्यादि ग्रहण करते हुए अन्न से बचना चाहिए। आप और कोई बार व्रत भले ही ना करो, सोमवार, मंगलवार इत्यादि आप भले ही मना करो। आप देखिए, सोमवार, मंगलवार ये सब व्रत यदि रखोगे तो लाभ है, नहीं रखोगे तो कोई नुकसान नहीं। बड़े ध्यान से समझ लो। सोमवार रखा भोले बाबा के लिए, रखोगे तो अच्छा है, नहीं रखोगे तो भोले बाबा कुछ नहीं बिगाड़ेंगे तुम्हारा। मंगलवार बालाजी को प्रसन्न करने के लिए रखो, नहीं रखोगे तो कोई नुकसान नहीं। बुधवार, गुरुवार, जो कुछ प्रदोष, अमावस्या, लोग तो कितना कुछ करते हैं। अगर रखोगे तो लाभ है, नहीं रखोगे तो कोई नुकसान नहीं। लेकिन एकादशी व्रत एक ऐसा व्रत है, रखोगे तो फायदा ही फायदा और नहीं रखोगे तो भीषण नुकसान है। इसीलिए और कुछ करो या मत करो, यहाँ एक कथा सुनने आ रहे हो ना, यहाँ से कम एक चीज गांठ बांध करके ले जाओ, एकादशी व्रत जरूर रखेंगे। उस दिन अन्न खाना जितना पाप है, अन्न दान करना भी उतना ही पाप है। इसीलिए एकादशी स्वयं पालन करें, परिवार में भी लोगों को पालन करवाएं। ये एकादशी व्रत बहुत जरूरी है, सभी के लिए अनिवार्य है। 80 साल से ऊपर अगर किसी की आयु हो, असमर्थ है, छोड़ सकता है। हमारे परम गुरुदेव, ये महापुरुष की छवि देख रहे हो ना यहाँ पर, जब तक रहे तब तक 80 साल से कहीं ज्यादा, 91 ईयर्स आई थिंक, इतनी ज्यादा आयु तक भी लेकिन एकादशी व्रत का पालन करते हैं। इसीलिए हमें भी जागतिक लाभ तो होगा ही होगा, परमार्थिक कल्याण भी इस एकादशी व्रत से है। जो व्यक्ति एकादशी व्रत नहीं रखता वो कभी भी जीवन में भगवत भक्ति नहीं कर सकता। भक्ति को जन्म देने वाली है ये एकादशी तिथि। इसीलिए शुद्ध रूप में एकादशी व्रत पालन करो और उसके अगले दिन द्वादशी को समय से अपना व्रत खोलो, पारण करो, है ना। कभी कभी ऐसा होता है एकादशी भी 2 आती है, तो ऐसे में जो विद्या एकादशी है, दशमी युक्त एकादशी है, उसे पालन नहीं करना चाहिए। जो द्वादशी युक्त जो एकादशी रहती है उसे पालन करना चाहिए, है ना। आप लोग को सारी डिटेल्स अगर हमारे साथ में जुड़ जाओगे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ये सब चीजें देते हैं, तो अपना नंबर यदि दोगे तो ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। यहाँ नंद रानी भी